Good morning to all of you. I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो यस्टरडे आई डिड नॉट कम एज यू नो दैट संडे के दिन मैं नहीं आता हूँ बट मंडे टू सैटरडे हम डेली एडिटोरियल्स एंड हिंदू करंट अफेयर्स करते हैं. ओके सो दैट आप भी कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस रहिए टू योर गोल. एग्जाम्स आर वेरी नियर और एडिटोरियल से और करंट अफेयर से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं इन द एग्जामिनेशन. लास्ट 2 साल से करंट अफेयर्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था बिकॉज ऑफ पैंडमिक. सबको एक्सेसिबिलिटी ऑफ वट मटेरियल नहीं था और इन द रिमोट एंड रूरल एरियाज 4G का कनेक्शन नहीं था तो लेक्चर्स एक्सेसिबल नहीं थे. सो अभी क्या है, पूरा नॉर्मलाइज होने की वजह से दिस ईयर 2022 प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट ये किया गया है कि करंट अफेयर्स आपको मैक्सिमम दिखेंगे. सो मैक्सिमम आप फोकस रखिए करंट अफेयर्स पे और हम तो डेली करते ही हैं. सो इफ़ यू स्टिक टू व्हाट आई एम गिविंग तो आपको मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. उससे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर जस्ट मे फॉलोइंग मी दैट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, चलो आज का हम हिंदू एडिटोरियल करते हैं. ये हिंदू एडिटोरियल नहीं है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, डाटा प्रोटेक्शन बिल. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपडेट है विद रिगार्ड टू टेलीस्कोप. हम वो देख लेंगे. जेम्स वेब टेलीस्कोप. ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का है, ये बात याद रखिए. जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा का है. कंप्लीट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स मोस्ट डॉन्टिंग प्रोजेक्ट. वो तो नासा बहुत बहुत डिफिकल्ट था ये डिप्लॉय करने का. जेम्स वेब टेलीस्कोप आप समझ सकते हैं, टेलीस्कोप इज नथिंग बट टू सी द ऑब्जेक्ट, टू सी फॉर ऑब्जेक्ट, दूर दूर के. जैसे दूरबीन समझो, जो हम बचपन में यूज़ करते थे दूरबीन, दूर की चीज़ अपने को नज़दीक दिखती थी ना. ये टेलीस्कोप ये बहुत बड़ा है, ये तो गैलेक्सी स्टार्स फाइंड करने वाला टेलीस्कोप है. सो नथिंग बट फंक्शन तो एक ही है इसका भी कि फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी फार. जहाँ तक देख सकते हैं देखिए, गैलेक्सी देखिए. ओके, अगर कुछ अर्थ के जैसे जो प्लैनेट्स है अगर मिल सकते तो फिर वो भी आइडेंटिफाई करिए. तो टेलीस्कोप है तो यू कैन जस्ट इट कैन जस्ट ऑब्जर्व. तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका काम है कि चीज़ों को देखना और उसका इम्प्रिंट और इसका कम्युनिकेशन देना अपने को ऑन द अर्थ, राइट. सो नासा कंप्लीट डिप्लॉय ये हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया. सो ये तो कल की न्यूज़ थी. ओके, जनवरी 9 2022. सो जेम्स वेब टेलीस्कोप, ओके, दे आर वेरी हैप्पी. यू कैन सी दैट हम भी कभी वही PSLV GSLV बड़े बड़े जब मिशंस करते हैं, चंद्रयान 1 2 मंगलयान, तो वो सक्सेस होने के बाद में ऑल ऑफ एवरीवन विल गेट अप एंड हम सब भी बहुत थाली बजाते हैं, खुश होते हैं. सो यहाँ पे भी ह्यूमन इमोशंस है, हमारे रहो या नासा के रहो सबके एक ही रहेंगे. सो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. और ये देखो इतना बड़ा टेलीस्कोप है, इतना बड़ा टेलीस्कोप है. और ये टेलीस्कोप जब जा रहा था तो इसको रॉकेट के नोस के पास ये फिट नहीं हो रहा था एक्चुअली. ये है रॉकेट का नोस. सो आई वेरी बैड ड्रॉयर, सो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर दैट. अगेन ये देखो फिर से गलत आया. थोड़ा बहुत एलिवेशन होना चाहिए. ओके ओके फाइन, दिस इज ओके. ये जो यहाँ पे जनरली रखते हैं, यहाँ पे जनरली बॉम्ब भी यहीं पे रखते हैं. ओके, आर सैटेलाइट भी यहीं पे रखते हैं. मिसाइल में हम बॉम्ब रखते हैं यहाँ पे. ओके, मटेरियल ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल हम रॉकेट में एट द नोज रखते हैं. ओके, इफ इट इज मिसाइल बॉम्ब, इफ इट इज व्हाट आई से इज फॉर गुड थिंग वी विल पुट सैटेलाइट यहाँ पे रखते हैं. एंड ये एरिया को बोलते हैं पेलोड. ये एरिया को क्या बोलते हैं? पेलोड. लोड करने की जगह, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा था तो इसको फर्ल करे, फर्ल FURL. ओके, क्योंकि भाई आई एम यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी. मैं बोल सकता था कि इसको ऐसा गोल घुमा के बंद करके रखे, बट आई एम यूजिंग द वर्ड फर्ल हियर भाई बिकॉज ये न्यूज़पेपर में आते रहता है, फर्ल अनफर्ल. सो यू शुड ऑल्सो नो दैट वोकैबुलरी. आप भी जल्द से जल्द कैच कर लेना एंड यू कैन गो एड विथ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा था तो इसको फर्ल करना पड़ा, इसको अंदर मोड़ना पड़ा गोल गोल घुमा के एंड वो नोज में फिट करना पड़ा रॉकेट के, सो दैट इट गोज ऑफ. ओके, और वो डिप्लॉय हो गया जहाँ पे जाके डिप्लॉय होना था, जो ऑर्बिट में डिप्लॉय होना था वो ऑर्बिट में वो डिप्लॉय उसको कर दिए हैं. और वहाँ पे अनफर्ल भी हो गया, वो खुल भी गया एंड स्टार्टेड व्हाट ऑब्जर्विंग. उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो करना शुरू कर दिया है. ओके, सो इसका काम क्या है? फाइंडिंग लाइट फ्रॉम द फर्स्ट गैलेक्सीज. जो भी गैलेक्सीज जो पहले मिलती है वहाँ से कई गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, तो वो लाइट अगर आई, वो लाइट को व्हाट इमेज बनाओ. ओके, डिस्कवरी द मिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स.
कुछ भी अगर ऐसा वैसा दिखा तो वो ऑब्वियसली टेलीस्कोप है, तो वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि सम थिंग्स आर हैपनिंग इन द यूनिवर्स। अगर कुछ मिस्ट्री थिंग्स हो रहे हैं वो भी अपने को मालूम हो जाते विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट था, ये नासा अकेली नहीं करी है। ओके, इट टुक द हेल्प ऑफ व्हाट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये दोनों की स्पेस एजेंसी की व्हाट कंट्रीब्यूशन है, नासा प्लस ये दो मिलके जेम्स वेब टेलीस्कोप का व्हाट पूरा प्रोजेक्ट दे हैव लॉन्च इट। Webb mission will explore every phase of cosmic history, okay, from within our solar system to most distantable observable galaxies in the universe। दूर दूर के गैलेक्सीज को फाइंड आउट करने का काम है जेम्स वेब टेलीस्कोप का। ओके, और कहीं से भी अगर अपनी कॉस्मिक हिस्ट्री, यूनिवर्स बना कैसा, कुछ भी ऊपर हो रहा है, ओके, कोलिजन्स हो रहे हैं, ओके, अगर कुछ सोलार फ्लेट्स वहाँ पे फूट रहे हैं, वहाँ पे जो भी हो रहा है, अगर कुछ अपने को मिल सकता है डेटा कि यूनिवर्स आया कहाँ से। जनरली वी नो दैट यूनिवर्स बना कैसा और प्लैनेट्स बने कैसे, वी ऑलवेज हैव वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी विच डिपेंड्स ऑन व्हाट, सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो हम उस पर बिलीव करते हैं। ओके, और वही हम एज ए साइंटिफिक रेशनल है कि यही हो सकता है, दैट इज द ओनली रीजन, दैट कुड बी द ओनली रीजन, दैट इज हाउ द यूनिवर्स हैव एवॉल्व्ड, ऐसा अपना अभी तक मानना है। ओके, बट स्टिल अभी भी हमारी जारी है कि वो भी एक मिथ, वो एक भी हाइपोथेसिस ही है, इट्स नॉट ए अप्रूव्ड फैक्ट। जेम्स दोस्त बिग बैंग थ्योरी हाइपोथेसिस ही है, एक वेरी मच एक्लेम्ड हाइपोथेसिस है, सब मानते हैं वो हाइपोथेसिस को, इसलिए वो हमारे बुक्स में भी है। बट स्टिल दी वेरी फैक्ट यू कैन से दैट जो एक्चुअल सही है वो अभी भी कुछ ना कुछ होगा। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, सो उसके लिए भी अभी भी तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशंस जारी है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जेम्स वेब टेलीस्कोप ये पहला टेलीस्कोप नहीं है जो कि लॉन्च हुआ है बाय नासा, दे हैव ऑलरेडी लॉन्च, इसका एक छोटा भाई था पहले वाला। ओके, उसका नाम था हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप यही काम करता था, वो भी अब बेचारा वहाँ पे रह के उसको बोर मारा तो वापस बुला लिया इसको, मैंने ख़राब हो गया। इट हैज़ गॉट देख पुराने हो गए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, अभी अपनी टेक्नोलॉजी, वो 10 साल पहले था ये, अभी अपनी टेक्नोलॉजी और कितनी की बढ़ गई है, तो हम न्यू फ्यूचर से, न्यू टेक्नोलॉजी से जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजे हैं सो दैट वी कैन नो इट मोर बेटर थिंग्स। ठीक है, राइट। नाउ अभी आने वाला है अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू डाटा प्रोटेक्शन रिजीम इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ये डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 अभी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट में है, ये डिस्कशन होगा इसका द मोमेंट विंटर सेशन स्टार्ट्स। ओके, जनवरी 8, अगर शायद स्टार्ट भी हो गया है विंटर सेशन, जनवरी 8 कल का आर्टिकल है। ओके, एंड इट इज़ फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये। ठीक है, चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेटा बोल तो इंफॉर्मेशन। ओके, डेटा को अगर प्रोसेस करे वी कॉल इट एज इंफॉर्मेशन। डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन, data is nothing but collection of facts, collection of likes, collection of dislikes, collection of how like your traits, your physical traits, just like your height, your weight, correction of your qualification like your educational qualification etc, so and so health। okay, collection of your health features like कुछ डिसीज है या नहीं है, कलेक्शन ऑफ योर टेस्ट, कलेक्शन ऑफ योर प्रेफरेंसेस। सो ये है डेटा का मतलब है, ये पूरा कलेक्ट करो। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका कम्युनिकेशन चैनल एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जब फैक्ट्स एक इंसान के कलेक्ट करते हैं तो हम बोलेंगे उसको डेटा। ओके, और इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ओके, इफ यू प्रेजेंट दैट इन यूजेबल फॉर्म, अगर हम इसको यूज करें जैसा अगर हम प्रेजेंट करें, डेटा को मैनिपुलेट करके, डेटा को मॉडिफाई करके, इफ यू मेक द डेटा टू बी यूजफुल in any form, we call it as what, information, we call it as what, information। remember this point very clearly, I have told you what is data, what is information, please do remember this। and आप आगे जाके ये पूरे words continuously मैं यूज करूंगा तो आपको ये सब क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लूँगा कि मैं रिकॉर्डिंग बटन ऑन करा या नहीं करा, बिकॉज मेरे टाइम्स ऐसा होता मैं रिकॉर्डिंग बटन भूल जाता हूँ, 2 बार रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, फाइन। तो बहरहाल आई हैव डन इट। ओके, आई एम नॉट मिसिंग नाउ इट इज।
सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप मेंस आंसर या जनरल ऐसे आंसर स्टार्ट करते हैं तो आपको चाहिए कुछ ना कुछ लिखने के लिए शुरू में, राइट। वी सो इंट्रोडक्शन तो चाहिए आपको, या एस्से रहो या मेंस क्वेश्चन एंड आंसर हो, आपको इंट्रोडक्शन तो चाहिए। तो आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आया व्हाट आर दी 7 फीचर्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021, और इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से याद रखो। सर बिल क्यों पूछेगा, सर बिल तो अभी पास ही नहीं हुआ, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। एक्ट आया तो एक्ट के फीचर्स पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। यूपीएससी के पिछले साल के पेपर्स देखिए आप, वो बिल के फीचर्स भी पूछते हैं। सो दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट बिकॉज डाटा प्रोटेक्शन का बिल आना या डाटा प्रोटेक्शन का एक्ट आना इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक इंडिविजुअल को डेटा प्रोटेक्शन का फीचर्स, डेटा प्रोटेक्शन क्या है ये मालूम होना चाहिए। उसके क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एवरी वन शुड नो इट। दैट्स वाई वो पर्सपेक्टिव से आपको बिल का क्वेश्चन भी आ ही जाएगा, ठीक है, इफ नॉट एक्ट। अगर वो इंपॉर्टेंट है फॉर द सोसाइटी, बिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलरेडी पूछे भी हैं, ठीक है। तो आपको फीडर मटेरियल कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ओके। अगर आपको सेलेंट फीचर्स पूछेंगे तो आप ये पूरे एज इंट्रोडक्शन में 4.5 लाइन्स आप इंट्रोडक्शन ये पूरा मिला के लिख दे सकते हैं। दैट इज मोर देन इनफ। देन यू कैन गो अहेड विथ योर सेलेंट फीचर्स, ठीक है। तो वो 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स तक हो ही जाएगा, ओके। You can just write that in the age of digitalization, in the age of digitalization where every individual, okay, nowadays is on the digital devices to fulfill its needs and requirement, either from the commercial business units or from the government, uses or gives away its data for the delivery of the services from the service provided, तो आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं आपका आंसर, ठीक है। सो एज ऑफ डिजिटलाइजेशन तो हो गया है, अभी हर छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन में भी डिजिटलाइजेशन हो गया है। नॉट इवन आज छोटे बच्चों के पास भी डिजिटल पढ़ाई हो रही है, उनको भी उनके परफॉर्मेंस भी डिजिटल भेजे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं डिजिटलाइजेशन हैज़ बीन व्हाट एनरूटेड इन द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ओके। सेल के अंदर, बॉडी के ऑर्गन के अंदर, टिश्यू के अंदर, देन सेल, देन इन न्यूक्लियस, उतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिव हो गया है डिजिटलाइजेशन, ओके। और इम्पॉर्टेंट क्या बात है, गवर्नमेंट के स्कीम्स भी ऐसे ही होते हैं, ओके, जो कि वो बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, ओके, आपके पास ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, ऑनलाइन स्कीम फिल करो, ओके, कुछ भी रहो ऑनलाइन ही करो, तो गवर्नमेंट के पास आपका डेटा लिखेंगे, आप आपका नाम लिखेंगे, फादर नेम, और मैरिड है या नहीं है, एज लिखेंगे, आपकी इनकम लिखेंगे। सी इतना सारा तो इन्फॉर्मेशन आप दे ही रहे हैं। सो एज ऑफ डिजिटलाइजेशन हो गया है, बूम ऑफ ई गवर्नेंस एंड एन गवर्नेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरीज अभी बहुत सारे ऑनलाइन हो गए हैं, तो आपको बात को फिल करना पड़ता। आप यूपीएससी का फॉर्म भी फिल कर रहे तो आपको बहुत सारे डेटा देना पड़ता। अगर आप कुछ स्कीम अवेल कर रहे तो फिर आपको बहुत सारा डेटा देना पड़ता। अब चलो, अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल रहे तो आपकी इनकम कितनी है, आपके पास घर है नहीं है, आपको ये सब भी देना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज बीइंग जनरेटेड एवरी डे। हर इंसान का इतना डेटा जनरेट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किसके हाथ लगेगा, वी डोंट नो अबाउट इट। वन सच एग्जाम्पल, ओके, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज बीइंग जनरेटेड, तो ये डेटा का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेटा लीक हो गया, कोई मुझे थ्रेटन कर सकता, अगर मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है, किसी को मालूम हो गए तो ही कैन फॉलो मी, ओके। नेक्स्ट दिन रात में आके वो घर में रात के 12 बजे आके, ओके, ही कैन किल मी, ही कैन टेक दैट मनी, ठीक है, या ही कैन जस्ट थ्रेटन मी, 2 ATM कार्ड दो, और दोस्त को भेज के पिन मार के वो 10-15 लाख निकाल भी सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन। और समझो कि चलो भाई सर ATM कार्ड में इतना नहीं निकलता बहुत, बट ATM कार्ड से ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं ना, पैसे ट्रांसफ़र करने का तो ATM मशीन से आजकल वो भी आ गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बहुत सारी चीज़ डिजिटाइजेशन हो गई है। सो सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्निटी ऑफ पर्सन इन द सेंस कि अगर किसी ने किसी को अगर
खुदा ना खासा कोई किसी को छेड़ दिया तो उसके ऊपर केस बुक हो गया, बाद में ये पता चला कि भाई वो बंदा वो छेड़ा नहीं था, वो उसकी उसमें कुछ कसूर नहीं था, बट स्टिल ये क्या है, लोगों में ये फैल गया है, सोशल मीडिया पे फैल गया है, लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो अननेसेसरी उसको एक डिग्निटी लॉस होगा, फिर वो कॉलेज जाएगा या एमबीए जाएगा, फिर वर्क प्लेस पे जाएगा, फिर उससे पूछेंगे लोग, फिर पूछते रहेंगे भाई सही भी हुआ था क्या, तू एडवोकेट को कितने पैसे दिया, तू कैसा बचा, ये जो क्या है मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेटा जब हम दे रहे हैं इसकी इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी इज़ नथिंग बट इसका गलत यूसेज नहीं करना है जो भी अपने से डेटा ले रहे हैं। और वाई डेटा प्रोटेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू इंश्योर दैट इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड एंड इट शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड। मैं 30 साल का हूँ, अगर मेरी उम्र 35 ईयर्स लगती है, अगर मेरी उम्र 25 साल रख के अगर शादी.com पे डाल दिए, सो इट्स लाइक ए डाटा मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। सो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल का डेटा यूज़ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ओके, उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि विच पैरामीटर्स ऑफ डेटा ए इंडिविजुअल का हम लेना चाहिए, गवर्नमेंट लेना चाहिए, सो दैट उनकी नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी हार्म नहीं हो। कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस हो गए हैं इंडिया में। ओके, एनीबडी की इज एबल टू एक्सेस ए स्मार्टफोन, स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो भी है, ओके, मेमोरी कार्ड्स है एंड हार्ड डिस्क है, बहुत सस्ते हो गए। सो डेटा आप स्टोर करते ही जा सकते इतनी ईजिली अवेलेबल है। थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स आर बीइंग क्रिएटेड एवरी डे, हर दिन इतने ऐप्स न्यू क्रिएट होते हैं और वो ऐप्स का एडवर्टाइजमेंट्स होता है। ओके, और उसमें आपको फिर से आपका इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। एक डाटा सिंडिकेट चल रहा है जिसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करेगी और वो ऑर्गेनाइजेशन पूरे अदर कंपनीज को वो सेल करेगी। ओके, विदाउट आवर नॉलेज। इसलिए ही आपके मोबाइल पे आपको नए बाई ए फ्लैट आ जाता है, क्योंकि अगर आप आईटी रिटर्न्स फाइल करें, ओके, तो आईटी रिटर्न्स में कोई अंदर बंदा होगा, ओके, विच इज गिविंग इन्फॉर्मेशन टू दिस रियल एस्टेट पीपल, ठीक है, तो आपको मैसेजेस आना शुरू हो गए, भाई ये 3 BHK प्लॉट एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, बुक माई शो में है, आपके पास डाटा सिंडिकेट चल रहा है विदाउट, बिकॉज आपको सर्विस चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये डाटा का क्या हो रहा है नोबडी नोज। एंड विद द हेल्प ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल हम ये भी करना चाहते हैं कि गिव पावर टू इंडिविजुअल हाउ टू यूज दैट डेटा एंड टू व्हाट एक्सटेंट। ये भी एक नीड है, मेरी नीड है, मैं किसी को डेटा दूं तो वो किस तरीके से डेटा यूज करे और कितना यूज कर सके, टू व्हाट एक्सटेंट। ओके, एंड अलार्मिंग राइज इन द साइबर क्राइम्स। देखो बुल्ली भाई ऐप तो आप देखे हैं, टू डिफेम द मुस्लिम वुमेन, दिस ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड। तो चलो भाई, आप फेसबुक पे, सोशल में, ट्विटर पे बहुत सारे वो मुस्लिम वुमेन के डेटा है, ठीक है, डेटा है, तो ये कंपनीज माइट हैव लीक्ड और माइट हैव सोल्ड देयर मुस्लिम वुमेन का डेटा कोई कंपनीज को ये बेची होगी। ओके, वो कंपनीज ओके माइट हैव नॉट गॉट सिक्योर डाटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, तो वहाँ से लीक हुआ होगा, तो ही ये आदमी के पास वो गया होगा। ओके, फिर उनकी एज, ये लड़की की एज, ये कितना पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है। ओके, ये तो डेटा ऑब्वियसली बहुत सारे वेबसाइट कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कलेक्ट करते हैं। आप इंटरव्यू के लिए डालो, आप 50 इन कंपनीज को जब सप्लाई करते हैं, आपका इंटरव्यू रिज्यूम भेजते हैं, तो 50 कंपनी के पास ऑटोमेटिकली आपका डेटा स्टोर्ड है, तो ये लोग अगर किसी को बेच दिए, अगर खुदा ना खास्ता ये लीक हो गया, लीक होने के वजह से ओके इस तरीके से आप आना शुरू होते हैं, एक वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो उनकी पूरी लॉस है यहाँ पे। और ये एक हिस्सा हमारे पास भी हुआ है मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स में, तो उनका भी एक नाम आ गया है उसमें। सो शी वॉज लाइक वेरी हर्ट एंड प्रॉब्लम क्या है, नाम से तो परवाह नहीं, बट एड्रेस भी सही है, एज भी सही है, एजुकेशन भी सही है। अब इतना सही रहने के बाद में लोग तो बोलेंगे ना कि कुछ ना कुछ, मतलब सोसाइटी है, आपको तो पता है। अब वो जूझना चाहिए उसके ऊपर, अरे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक मेंटल स्ट्रेस जा रही है, वो ट्रॉमा एंड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये पूरा डेटा एक पर्सनल इंसान की डिग्निटी भी हार्म करने में बहुत सारा काम है, डेटा प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सो देर आर मेनी इंपॉर्टेंट नीड्स दैट डेटा प्रोटेक्शन शुड बी देयर। ये हमारे पास अभी तक नहीं था, 2019 तक तो नहीं था, 2017 तक तो नहीं था, 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट बोली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नहीं भाई आप एक डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आओ, ठीक है। सो डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आओ, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज और 2 ड्राफ्ट वर्जन्स ऑफ प्रपोज लॉ 2018 में एक आया था, 2019 में आया था। सो 2019 का
फाइनलाइज करके, ओके, एंड इसके जो भी प्रोविजंस है थोड़े बहुत सही नहीं थे, सो इट वाज सेंट टू व्हाट जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, इसके बारे में मैं लास्ट मेरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, सो आप देख सकते हैं द प्रीवियस वीडियो। Okay, so JPCB, after reviewing this data protection bill, JPC presented its reports on the personal data protection bill in the parliament on December 16, 2021। पार्लियामेंट में अभी ये है बिल और इसके ऊपर डिस्कशन चलता। Report has been adopted by the members of JPC. 8 members have submitted dissent notes on certain aspect of law। और जितने भी मेंबर्स है, 8 मेंबर्स JPC के, ये बिल सही नहीं है, ये बिल में अभी भी फ्लॉस है, ये बिल में अभी भी फ्लॉस है बोल के डिसेंट दिए हैं। मीन्स द सेम, जो ये बिल टेबल में रखा गया है वो बिल के अगेंस्ट कितने लोग हैं, 8 है, 8 लोग हैं, ठीक है, राइट। सो अभी जो टेबल करे हैं पार्लियामेंट में बिल, इसका नाम है डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021। ओके, सो रिपोर्ट रिकमेंड सेवरल अमेंडमेंट्स टू द पीडीपी बिल। रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट, द एक्स्ट्रॉर्डनरी जो फीचर है विच दैट इज बीइंग रेगुलेटेड इज कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा, आई विल कम टू दिस, डोंट वरी। ओके, आई विल कम टू दिस, डोंट वरी। सो कलेक्शन का मतलब है मेरा पर्सनल डेटा, देखो कलेक्शन करना। कलेक्शन इज नथिंग बट मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, मैं कितना पढ़ा, मेरे कितने भाई है, मेरी शादी हुई या नहीं हुई, ओके, मेरा इनकम कितना है, मेरे को हेल्थ डिसीजेस कितने हैं, ओके, ठीक है, और मेरा बिहेवियर कितना है, मेरा क्राइम रेट का कुछ रिकॉर्ड है या नहीं है, ठीक है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मेरा पर्सनल डेटा कलेक्शन होगा। अब ये प्रोसेस करना है, मेरा टेस्ट क्या है, मेरा लाइक्स क्या है, एक्सेट्रा। अब ये प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, सपोज मेरी एज 25 साल है तो ये भेज देंगे डेटा को, निकाल के भेज देंगे, मैरिज ब्यूरो में भेज देंगे, ठीक है। मेरा वेट अगर समझो 80 किलो है, ये भेज देंगे मेरे डेटा को हेल्थीफाई ऐप्स, ऐसे जो फिटनेस ऐप्स है ना, कल्ट फिट ऐप, यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। सो ऐसे ही अपन आपका मेरा पूरों का जो भी रहता है इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा ये कलेक्ट करते हैं, इसको डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं, ये बोलते हैं डेटा सेट्स। वी कॉल देम एज व्हाट, डे सेट। एज का एक डेटा सेट हो गया, वेट का एक डेटा सेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझे आप। एक सेकेंड, गॉट इट। सो ये डेटा सेट्स है, ये डेटा सेट्स ये प्रोसेस करके ये कंपनीज को सेल करते हैं, सो दैट अपने को मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, फाइंड ए गर्ल, ओके, शादी मुबारक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब करते जाओ, ठीक है। नॉन पर्सनल डेटा इज नॉट पर्सनल डेटा, जैसे कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये भी पर्सनल में आता। बट नॉन पर्सनल डेटा यू कैन से दैट मेरे स्किल रिलेटेड है, मेरी प्रमोशन रिलेटेड है, ये पर्सनल नहीं है, ये ओके प्रमोशन रिलेटेड है, ओके, मेरे टीम मेंबर्स कितने हैं, वेयर आई वर्क, व्हाट इज द कंपनी आई वर्क, एक्सेट्रा, ये नॉन पर्सनल डेटा, ये मेरा खुद का डेटा नहीं है, ये मेरा पर्सनल डेटा नहीं है, मेरे नेबर्स कौन है, तो दैट इज नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। सो जनरली डाटा प्रोटेक्शन लॉज वर्ल्ड वाइड में जो भी डाटा प्रोटेक्शन लॉज है ना, दे जनरली रेगुलेट ओनली पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा दे डोंट इवन केयर इट, ओके। चलो, ये बिल में जो बिल पार्लियामेंट में अभी रखे हैं, ये बिल में इट सीक्स टू कवर पर्सनल डेटा, इट सीक्स टू कवर पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, क्रिटिकल पर्सनल डेटा, एनोनिमाइज्ड पर्सनल डेटा, ओके, ये एनोनिमाइज्ड पर्सनल डेटा के एंड नॉन पर्सनल डेटा, 2-4 है, कितने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है क्या है, पर्सनल डेटा, ओके, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, क्रिटिकल पर्सनल डेटा, anonymized personal data and non-personal data. There are 5 important categories of data are classified by the government under this bill, okay, for us, okay। तो ये बात आप याद रखिए, इसके बारे में बोलूँगा, डोंट वरी, ओके। और ये बिल से क्रॉस बॉर्डर रीच भी है, ऐसा नहीं कि ये बिल इंडिया में ही काम करेगा, इसके जुरिडिक्शन इंडिया में ही है, इट्स नॉट लाइक दैट। बाहर के फॉरेन कंपनीज अगर अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फॉरेन बिजनेस यूनिट्स अगर अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो इंडियंस की प्रोफाइल बना रहे हैं कि इनकी एज कितनी है, इनका वेट कितना है, वो कितना पढ़े हैं, एक्सेट्रा, अगर एनी फॉरेन is applicable to entities outside India if they have a business connection to India, okay, and they are involved in what, to profiling of individuals, okay। Creation of data protection authority is another important, ये थर्ड पॉइंट है।
पहला पॉइंट है डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। दूसरा पॉइंट है ये दिस डेटा विल आल्सो हैव द क्रॉस बॉर्डर रीच, मींस द कंपनीज which are in the foreign countries, if they are having any connection to India, so they also have to follow this particular bill। थर्ड वन क्या है, एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्रिएट करना चाहिए। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट है stringent provisions are there with regard to sensitive personal data and critical personal data, okay, which are the anyhow subsets of what personal data के अंदर ही क्लासीफाई करते हैं sensitive personal data and critical personal data। तो ये चार हो गए। ओके सो 4 पॉइंट्स हो गए अपने। हायर stringent provisions are there with personal data related aspects। अब देखिए सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा कवर्स योर फाइनेंशियल, आपकी इनकम कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके पास आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, राइट, अपार्ट फ्रॉम योर बायोमेट्रिक्स, आपका रिलीजियस बिलीव्स और आपके एफिलिएशंस, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, आप किस एसोसिएशन से जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एफिलिएशंस। ठीक है, ये सेंसिटिव पर्सनलाइज डेटा है। और एक क्या है, क्रिटिकल पर्सनल डेटा। क्रिटिकल पर्सनल डेटा का मतलब है ओके ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस रिलेटेड, आप बिजनेस कैसा करते हैं, आप जलेबी इतनी टेस्टी कैसा बनाते हैं, ओके क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिजनेस और यू कैन से दैट ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं ना, ये हो गए हैं पूरे क्रिटिकल पर्सनल डेटा, द वे यू वर्क बिजनेस रिलेटेड मेजरली। अब हो गया है एनोनिमस डेटा। एनोनिमस डेटा का मतलब है ये डेटा तो है बट किसका है पता नहीं, ओके एनोनिमस है ये। ओके डेटा तो आ ही गया है बट इट बिलोंग्स टू होम एंड व्हाई इट इज देयर नोबडी नोस इट। तो ये हो गया एनोनिमस डेटा, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो वी हैव लर्नड विद एनोनिमस। पर नॉन पर्सनल डेटा में अभी आपको समझा दिया हूँ। पर्सनल डेटा इज ओवर, सेंसिटिव एसपीडी, सेंसिटिव इज ओवर, क्रिटिकल पर्सनल डेटा इज ऑल्सो ओवर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट डेटा प्रोटेक्शन बिल में है, डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स आर स्ट्रिंजेंट स्टोरिंग डेटा इन इंडिया। डेटा लोकल में बोल तो इंडिया इज ए लोकल, ओके फॉर दिस बिल। सो डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स भी है, स्टोरिंग डेटा इन इंडिया स्ट्रिंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्रिटिकल पर्सनल डेटा इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट। Okay, critical personal data is very important for national security and law enforcement. Data is stored in mixed data set, as I have already told you. Segregating data for localization could provide a big challenge, resulting in the localization of both SPD and CPD. Okay, data mixed data set I have already told you, right? एज का और वेट का, आपकी एजुकेशन का, ये पूरे बिजनेस यूनिट्स के पास और गवर्नमेंट के पास डेटा पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको एक एक निकाल के ये सेंसिटिव में अलग रहो, ये सेंसिटिव में रहता, ये सीपीडी में रहता, ये एनोनिमस में आता, ये नॉन पर्सनल में आता। तो ये सेग्रीगेट करना बहुत ह्यूमंगस टास्क हो गया अभी गवर्नमेंट एजेंसीज को। ओके क्योंकि ये अभी बिजनेस यूनिट्स को, लाइक फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी रहो, उनके लिए एक बड़ा ह्यूमंगस टास्क हो गया। उनके पास जो डेटा है ना वो मिक्स्ड है, एक इंसान का पूरा डेटा है। अभी गवर्नमेंट क्या बोली, ये डेटा को क्लासीफाई करो, पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल डेटा को अलग करो, ये एक ही इंडिविजुअल का सेंसिटिव पर्सनल डेटा अलग करो, क्रिटिकल पर्सनल डेटा अलग करो, नॉन पर्सनल डेटा अलग करो। ओके तो पहले तो ये सब सिस्टम था नहीं इनके पास मिक्स्ड था डेटा, कैसा था मिक्स्ड, मेरा ही पूरा एक ही जगह पूरा इन्फॉर्मेशन था, तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था। अभी ये बिल के वजह से एक इट इज़ ए ह्यूमंगस टास्क, जो भी बिजनेस कंपनीज है उनको एक बड़ा सा टास्क मिल गया कि इतने सारे करोड्स ऑफ कस्टमर्स के अब वो अलग अलग परखना पड़ता कि ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन कस्टमर के कंसेंट से ही ये ऑपरेट कर सकते हैं, ये कंसेंट से ये बिना कंसेंट के ऑपरेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट हैज़ गिवन सम इंपॉर्टेंट आइटम्स अंडर ईच डेटा। ओके ईच कैटेगरी गवर्नमेंट बोली है कि ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, ये क्रिटिकल पर्सनल डेटा है, ये नॉन पर्सनल डेटा है। ओके ये कैटेगरीज है। तो आप एक इंडिविजुअल का ये डेटा सेपरेट करो। अगर आप कभी उनका पर्सनल डेटा यूज कर रहे हैं तो उनसे पूछ लेना, कंसेंट लेना। तो आपको समझ में आ गया ना। तो मिक्स डेटा एसेट का मतलब क्या है, फेसबुक रहो या इंस्टा रहो, इनके पास एक इंसान का पूरा है प्रोफाइलिंग, बट दे डोंट हैव कैटेगरीज, दे डोंट हैव सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल डेटा। अब ये डेटा आने के वजह से ये बिल आने की वजह से दे हैव टू डू दिस ह्यूमंगस टास्क। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा ऑल्सो रिक्वायर्स परमिशन एंड विल बी कम्बर्सन। ये दो इशू में लिख सकते हैं आप, इशू
इशू मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस करा हूं, बट यहाँ पे आ गए हैं बिकॉज टू मेक श्योर दैट इसका कनेक्शन हो. ओके, few elements in JPC are welcome. Joint Parliamentary Committee जो draft proposal study करी हैं और they have got some few important things that need to be properly discussed. Okay, placing importance on provision of notice to data principals by data processors. Okay, coupled with informed consent of data principals. Data principal बोले तो individual आप और मैं. Okay, data processors, डेटा फिड्यूशरीज मीन्स द कंपनीज विच आर कलेक्टिंग अवर डेटा. तो हम प्रिंसिपल है, ओके, बिकॉज मेरा ही डेटा है तो मैं प्रिंसिपल है, ओके. और डेटा प्रोसेसर कंपनी हो सकती और डेटा फिड्यूशरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती, ठीक है. तो ये दोनों के बीच में, ओके, अगर ये डेटा कोई कलेक्ट मेरा कर रहा है, डेटा प्रिंसिपल का, डेटा प्रिंसिपल बोल तो आप और मैं ही, अगर कोई कंपनी मेरा डेटा कलेक्ट कर रहा है तो दे हैव टू टेक व्हाट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. सर ये डेटा हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको हम सजेस्ट कर सकें कौन सी टैबलेट लेना है, कैसा लेना है. सर हम ये डेटा इसलिए कलेक्ट कर सके तो आपको आपके लाइक के हिसाब से यूट्यूब पर रिकमेंडेशंस आएंगे, आपके लाइक के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे, आपके बजट के हिसाब से हम आपको फ्लैट्स दिखाएंगे. तो आप समझ रहे. तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है ऑफ द डेटा प्रिंसिपल. डेटा प्रिंसिपल यहाँ पे आप और मैं हूँ, ओके. डेटा फिड्यूशरीज और डेटा प्रोसेसर कंपनी से, ओके. रेस्ट्रिक्शन एंड यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स डेटा बाय एम्प्लॉयर्स, ओके. तो एम्प्लॉयर्स जो है, एम्प्लॉयर्स, ओके, जो कि सीईओ से, एमडी से, दे कैन नॉट यूज द एम्प्लॉय डेटा. They cannot use the employee data. Remember this point forever. Okay, they cannot use the employee data and they can act on it. Okay. तो इससे क्या है मालूम, एक इंडिविजुअल जब हायर होता है कंपनी में, उसको थ्रेटन नहीं कर सकते हैं उसका डेटा लेके, बिकॉज दे कैन नॉट यूज इट एज ए टूल. दे कैन नॉट यूज इट एज ए टूल. डेटा रिटेंशन रूल स्पेसिफाइंग दैट डेटा में बी रिटेन ओनली टिल इट सेटिस्फाई द पर्पस. जब तक आपको ज़रूरत है किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन की, आप तब तक कलेक्ट करिए, उसके बाद में आप इट शुड बी डिलीटेड. अगर मैं हॉस्पिटल को गया तो शी विल आस्क मी, और ही विल आस्क मी, डॉक्टर पूछेगा मुझे आपकी एज कितनी है, पहले क्या था, घर पे वाले को कुछ शुगर था क्या, बीपी थी कि, तो आपको तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया. मैं ठीक हो गया, मैं आ गया, अब क्या करने का है आपको, डेटा मेरा कुछ करना नहीं है, राइट. तो जब पर्पस हो जाता, ओके, डेटा कलेक्शन का, आप द कंपनीज हैव टू डिलीट द डेटा. रिपोर्टिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस फॉर पीडी एंड एनपीडी विद इन 72 आवर्स टू डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. अगर कोई कंपनी है, इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, अगर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, अगर इनके पास अगर ये कंपनीज, ओके, अननोइंगली, अनफॉर्चुनेटली इनका डेटा लीक हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, मीन्स कोई इनके सॉफ्टवेयर्स, इनके सर्वर्स को हैक करके डेटा पूरा ओपन कर दिया, विद इन 72 आवर्स डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बोलना ज़रूरी है. ठीक है. सो ये बहुत सारे वेलकम चेंजेस दैट हैज बीन डन बाय द जेपीसी कमेटी आफ्टर उनको ड्राफ्ट प्रपोजल मिला. उनको क्या मिला था, उनको एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मिला था, ओके. वो जेपीसी को दिए थे, ओके. जेपीसी को ये बिल मिला था. ये बिल एक्चुअली श्री कृष्णा कमेटी उनके रिकमेंडेशंस पे था, तो जेपीसी उसमें मॉडिफाइड करी थी, राइट, फाइन. 2 years has been provided for the implementation of provision of डेटा प्रोटेक्शन बिल. चलो भाई, अभी थोड़ा रिलीफ मिल गया कंपनीज को. जैसा कि मैं बोल रहा था कि हर एक के पास मिक्स्ड सेट्स ऑफ डेटा है, तो वो पूरा सेग्रीगेट करना, वो कैटेगराइज करना बहुत बड़ी बात है. तो ये बिल में हर कंपनी को 2 साल दिया गया है. 2 years आर गिवन टू देम सो दैट वो इंडिविजुअल का जो डेटा है ना, प्रॉपरली अलग अलग करें, पर्सनल को अलग करें, क्रिटिकल को अलग करें, एक्सेट्रा. और चिल्ड्रंस डेटा का बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स है. Stringent standards for children's data has been introduced pertaining to the data of minors, including the consent of parents or guardians. अगर कोई छोटा बच्चा, 17 साल का बच्चा, अगर इंस्टा में, फेसबुक में अगर कोई आप में रजिस्टर कर रहा है, तो उनके डैडी का परमिशन लेना ज़रूरी है, उनके फादर या मदर का परमिशन लेना ज़रूरी है, तो ही आप बच्चों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल. वेरिफिकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस डेटा एंड उनकी बैन ऑन प्रोफाइलिंग, ट्रैकिंग चिल्ड्रंस डेटा, ओके, ट्रैकिंग चिल्ड्रन डेटा, ठीक है. The appointment of data protection officers from the higher level C-suite introduces higher accountability as opposed to the lower level employees. तो data protection का जो भी
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इट हैज़ बीन गिवन टू व्हाट, इट हैज़ बीन गिवन टू हायर ऑफिसर, ओके, ना कि छोटे छोटे नीचे है सो एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए, बिकॉज वहाँ पे डेटा ब्रीच हो सकता है, बिकॉज करप्शन, छोटे मोटे करप्शन में भी वो भी डेटा लीक कर सकते हैं, इसलिए सी सूट बोलते बड़े बड़े हायर लेवल ऑफिसर्स के हायर लेवल ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड एज व्हाट, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सो दैट जो भी ग्रीवियंस है रीडर से जल्दी से प्रोसेस हो जाए और अकाउंटेबिलिटी अच्छे से इंश्योर हो जाएगी। और क्या है मालूम, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ में लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो हायर ऑफिसर्स अगर ये बिल को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। दैट इज़ व्हाट द बिल हैज सेड। more control to the customers, the bill gives more control for us, okay, data protection bill introduce a provision, okay, उसमें एक provision है with respect to data portability whereby data principal may seek from the data fiduciary their personal data in commonly used and machine readable format। अगर समझो मैं एक साइट पे मैं रजिस्टर करा, अगर मैं वो साइट पे फिर से गया तो मेरा जैसा इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन मुझे रीडेबल फॉर्मेट में मिलना चाहिए, जनरली आप कहीं पे सेव करते हैं ना आपका डेटा, कहीं आप वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे हैं, चलो आप शादी.com पे आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आपका लैपटॉप पूछेगा ना सेव दी डेटा, और अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो सेव दी डेटा, ऐसा आता ना, ठीक है, तो आप सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी चाहते हैं आपका डेटा रिट्रीव करना, ये कंपनीज जो भी डेटा ऑलरेडी आपका सेव कर चुकी है, दे हैव टू गिव यूर डेटा इन द सेम फॉर्म इन विच यू हैव मेंटेन। अच्छा ठीक है, नो नीड फॉर रीराइटिंग इट, आप कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते, बट आप जैसा फिल करें वैसे ही तरह आपको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहिए। रीडेबल में ऐसा नहीं कि ये इनक्रिप्टेड कर दो, एस को लिख दो, डॉलर ए को लिख दो, ऐसा वाला ऐसा नहीं हो सकता। ओके, जो भी हम डेटा देते हैं ओके वेबसाइट में, ओके अगर कभी हमें उसको रिट्रीव करना है, कभी अपने और एक बार देखना है, तो इट शुड बी विजिबल टू अस इन द सेम मैनर, ओके, इन द मशीन रीडेबल फॉर्मेट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा पोर्टेबिलिटी, और ये कंपनी डिनाई नहीं कर सकती है। ओके, जैसा कि विप्रो है, अगर मैं विप्रो कंपनी में, रिमेंबर दिस पॉइंट, वन सेकेंड, राइट, सॉरी फॉर दिस। ओके, अगर मैं विप्रो कंपनी में अगर अप्लाई करा, आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव इन द विप्रो कंपनी, तो मुझे पूरा भरना पड़ेगा डेटा, 10th क्लास 12th क्लास ऐसा एक्सेट्रा, एज एक्सेट्रा सब भरना पड़ेगा। सपोज रिजेक्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम चलो 3 महीने के बाद मैं फिर से मेरी लॉगिन आईडी पासवर्ड करूंगा, तो मुझे सेम टू सेम वो रिट्रीव करने को मिलेगा जैसा मैं लिखा था। या तो आप ये बोल दो कि यूर डेटा हैज़ बीन इरेज्ड, ऐसा आप मैसेज दे दो, मैं और एक बार भर लूँगा, नहीं तो आप मैं जो भरा डिट्टो मुझे बताना चाहिए इन ए मशीन रीडेबल फॉर्मेट। बट यहाँ पे exemptions has been provided for instances if the data processing is not automated। आप नहीं पूछ सकते, ऑटोमेटेड नहीं है, आप खुद से चेंज कर सकते कब बोले जब, सो दैट इज फाइन, राइट। तो आप कभी 25 ईयर्स लिख लो, कभी 30 ईयर्स लिख लो, आप खुद से ही चेंज कर रहे, तो उसका वो डेटा यूज़ भी क्या करने का है, किसी को उसका काम में भी नहीं आएगा कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे। तो अगर डेटा प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड नहीं है तो आप ये नहीं पूछ सकते। where the processing is necessary for the compliance of law, order, court etc. and significantly, अगर processing data ज़रूरी हो गया अगर law and order को comply करने के लिए, then definitely data आप वो data पूछ नहीं सकते और एक बार। okay, where compliance with the request is technically not feasible, okay, technically not feasible है, ओके, सो देन ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गिव यू अ डेटा बैक, तो इरेज हो गया या सर्वर में नहीं है, ये लॉस्ट हो गया, कभी डेटा ब्रीच हो गया, टेक्निकल एरर्स आ रहा है, आप ओपन नहीं कर सक रहे हैं, तो देन इफ टेक्नोलॉजिकली इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल ओके टू कंप्लाइंस फॉर योर रिक्वेस्ट, तो आप जैसा चाह रहे हैं वो आपको अगर नहीं मिला तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 3 एक्शंस आर गिवन, तो कंपनीज को थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ मिल गया है। ओके, डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रोवाइड्स फॉर सिविल कंपेंसेशन, सिविलियंस को कंपेंसेट करना है अगर मेरा डेटा कंपनीज, डेटा फिड्यूशरीज और प्रोसेसर्स अगर मेरा डेटा को लीक कर दिए हैं, ओके, सो देन दे हैव टू गिव मी व्हाट कंपेंसेशन, फाइनेंशियल पेनल्टीज सच एज 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर, अप टू 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर। व्हाट्सएप का डेटा ब्रीच, व्हाट्सएप अगर डेटा ब्रीच कर दिया, मेरा आपका सबका डेटा रिलीज हो गया, तो गवर्नमेंट विल इम्पोज 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर ऑफ पेनल्टीज ऑन दी व्हाट्सएप।
criminal penalties in the limited cases of unauthorized de-identification of data. De-identification of data means मेरी एज 30, मेरा वेट 75 एक्सेट्रा मेरा है, तो ये इट बिलोंग्स टू व्हाट? शुजात. इट बिलोंग्स टू शुजात. अगर ये डेटा, ये जो है ना मेरा डेटा, ये किसी और को बना दिए, इसका डेटा ये मेरे डेटे से इसको डीलिंग कर दिए, ये डेटा तो मेरा है बट इसका जो भी है फैक्ट्स मेरे नाम से हटा दिए, ये फैक्ट्स मेरे नाम से हटा दिए, ये इसको बोलते हैं डी आइडेंटिफिकेशन. डेटा विच विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. अगर कोई ऐसे काम करता है, अगर कोई कंपनी ऐसे काम करती है तो क्रिमिनल पेनल्टीज मिलेंगे वो कंपनी को. ओके, डी आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, अनऑथराइज्ड डी आइडेंटिफिकेशन नहीं करना किसी का डेटा. ओके भाई, इश्यू क्या है? देखो, बच्चों का डेटा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है. ओके, बिलो 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, उनके डेटा प्रोक्यूर करना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, बट ये हार्म करेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिलेटेड गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के. क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन चल रहा है तो बच्चों का परफॉर्मेंस ऑनलाइन ही हो रहा है. अरे ये बच्चे की एज ये 12 साल का है, ओके, और इसकी लास्ट परफॉर्मेंस इतनी थी, इसका वेट इतना था, माल न्यूट्रिशन इतना है, एक्सेट्रा. तो बच्चों का डेटा भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है, सो दैट उनका परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस देखना, उनका हेल्थ परफॉर्मेंस देखना सो ज़रूरी हो गया है. तो आप इनका डेटा प्रोसेस मत करो, बोल रहे इट विल हार्म देयर डेवलपमेंट. It will harm their what? Development. It is also unclear how DPA, Data Protection Act, will coordinate with specialized agencies. ये अभी नहीं बोले. Data Protection Authority, like कंप्यूटर, अगर साइबर क्राइम इंडिया में कहीं पे भी हो, the first important organization that will give response to it. कभी भी साइबर क्राइम होता है, जो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेस्पॉन्स करती है उसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम. हम बोलते हैं उसको सर्ट बोलते हैं, IN भी लिखते हैं क्योंकि इंडिया की है, IN. So right, and Ministry of Electronics, Information Technology, Standardization, Testing and Quality Certification, ये एजेंसीज किस तरीके से यूज करेंगे अपने डाटा, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दिया गया है इन द बिल, और बच्चों का हार्म हो सकता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू. ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द राइट ऑफ द डेटा ट्रांसफर्ड. अगर डेटा ट्रांसफर्ड करे, ओके, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें, ओके, अगर मैं कुछ थीसिस बनाया या मैं कुछ इनोवेटिव थ्योरी लिखा, ओके, एंड आई हैव सबमिटेड ऑन ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट्स व्हाट? इनोवेशन. तो मेरी जो भी यहाँ पे थीसिस थी, मेरा जो भी यहाँ पे थ्योरी था, अगर ये थ्योरी किसी और को ट्रांसफर करके अगर दैट कंपनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑन द सेम लाइंस, तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई, राइट. ये कंपनी तो बोलेगी नहीं हम तो करें नहीं कुछ, बट ये अंदर से किसी और को दे देंगे मेरा जो भी है क्रिएटिव आइडियाज, एंड दे स्टार्ट डूइंग इन दैट वे. सो इन दिस पर्टिकुलर बिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ है नहीं. डेटा ट्रांसफर, अगर डेटा कुछ इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है, कुछ फ्लो चार्ट से क्रिएट किया गया है, वो ट्रांसफर अगर हो जाएगा, सो व्हाट कुड बी द वे आउट? वेदर डेटा जनरेटेड वुड इंक्लूड डेरिवेटिव डेटा, ओके, which may prove a challenge to digital business having to share analytical data. अगर मेरा बिजनेस है, चलो मेरी होटल में कौन से एज के कस्टमर्स आते हैं, ओके, और बिरयानी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, कुर्बानी का मीठा ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, तो ये ज़रूरी है, और कौन से टाइम पे आते हैं ज़्यादा एक्सेट्रा, ये ज़रूरी है, कौन से सीज़न में आते हैं, ओके, ये ज़रूरी है, सो दैट मुझे एनालाइज करने में, राइट, दिस इज कॉल्ड एज नॉन पर्सनल डेटा. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो जो भी बिजनेस को बढ़ाने के जो एनालाइज करते हैं, जो कि हम बोलते हैं इन MBA मार्केट रिसर्च, मार्केट सर्वे जो बोलते हैं, ओके, सो वो डेटा के बारे, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, डिजिटल बिजनेसेस, ओके, एनालाइज करने के लिए आप डेटा नहीं करना बोल रहे, यू आर हैविंग लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस टू दैट. सो मार्केट रिसर्च, मार्केट कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, विल बी रेस्ट्रिक्टेड. मार्केट रिसर्च एंड मार्केट सर्वे, ओके, विल बिकम व्हाट? वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी प्रोसेस. तो इससे क्या होगा? बिजनेस लॉस होगा, एंड इट इज नॉट वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ व्हाट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये कम करेगा, बिकॉज इफ यू डोंट नो हु आर योर कस्टमर्स, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट्स, तो फिर आप जब सर्वे कर नहीं सकते, जब आप सर्वे करने के लिए इतने कंप्लायंस होने चाहिए, तो फिर बिजनेस तो हार्म होगा ही होगा. प्रैक्टिकल इश्यूज भी है, सच एज फॉर्मेट ऑफ डेटा. कोई कंपनी पहले एज लिखेंगे, कोई कंपनी कभी वेट लिखेंगे, कोई कंपनी एजुकेशन लिखेंगे, कोई कंपनी मदर नेम लिखेंगे, तो फॉर्मेट भी प्रॉपर नहीं है. इससे प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा आगे जाके टू कैटेगराइज द डेटा एंड गिव इट टू द गवर्नमेंट.
सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट टू बी फॉरगेटन। अगर मैं कहीं पे मेरे डिटेल्स रजिस्टर कर चुका हूं, अगर मैं चाह रहा हूं कि वो वेबसाइट पे मेरे डिटेल्स नहीं रहना चाहिए, जैसे कि डेटिंग ऐप्स होते हैं, टिंडर एक्सेट्रा, ओके ओक्यूपेड, तो बहुत सारे लोग 4-5 एकदम कर लेते हैं। अगर समझो आप थक गए, कुछ नहीं भी नहीं बात, तो आप चाहते हैं कि आपका वहाँ पे डेटा रहो ही नहीं, बट ये ऐप्स विल नॉट गिव यू द कंप्लीट इरेजमेंट। कभी भी ये लॉगिन देते हैं मोबाइल नंबर से, आपका फिर से रिट्रीव हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू बी फॉरगेटन, जब मैं नहीं चाह रहा हूँ मेरा डेटा आपके वेबसाइट पे रहो, तो आप पूरे को ही निकाल दो। अगर नेक्स्ट टाइम मैं अगर जाना चाहता हूँ, फिर से वो ऐप यूज़ करना चाहता हूँ, फिर से आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं ही दे दूंगा एक एक बिट फिर से। राइट, सो राइट टू बी फॉरगेटन फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म विच इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय सेवरल हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स भी बोले हैं, राइट भाई ये इंसान उनका है डेटा, वो नहीं चाह रहे आप निकाल दो। बट यहाँ पे इंडिविजुअल को ये बिल में उतना लिबर्टी नहीं दिया गया है विद रिगार्ड टू राइट टू बी फॉरगेटन। तो जो कोर्ट्स रिकॉग्नाइज करी है उसके कॉन्ट्रावेंशन में ये बिल उसको रिजेक्ट करी है। कोर्ट रिकॉग्नाइज करे इस चीज को, कॉन्ट्रावेंशन में द बिल हैज रिजेक्टेड एंड द बिल हैज गिवन द डेटा फिड्यूशरीज को द बिल हैज गिवन द पावर टू रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर इराश्योर। इराश्योर मीन्स इरेज ऑफ information of individual, they can reject also. Certain exemptions are given to retain, use and process data. Certain exemptions are दे दिए ये कंपनीज को, तो वो रिटेन भी कर सकते हैं अपने डेटा, यूज भी कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। सो डज नॉट रियली मीन दैट इरेज तो करने वाले नहीं है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें तो 6 महीने आप अप्लाई करें, आपको आ गया है डिसअप्रूव्ड, आपको आ गया डिसअप्रूव्ड, आ गया क्रेडिट कार्ड, तो आप कल मेल लिख के बोलेंगे कि मेरा पूरा डेटा निकाल दो, तो वो बोलेंगे सर हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज आप फिर से 2 महीने के बाद अप्लाई करें तो फिर से हमको पूरी तहकीकात करना पड़ता, पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता, फिर आपके पास एग्जीक्यूटिव को भेजना पड़ता, आप 6 मंथ तक अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इन इसके बीच अगर इन बीच आप अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली इनके पास जो डिसअप्रूव्ड का जो भी ऑलरेडी एक फर्स्ट जो भी ऑलरेडी पहले हो चुका हुआ है डिसअप्रूव्ड, वो यहाँ पे फिर से हाईलाइट करता, आपका नाम देखते ही फिर से हाईलाइट करता, एंड दे डोंट हैव टू गो फॉर मोर इन्वेस्टमेंट टू फाइंड आउट दैट वेदर यू आर क्रेडिटवर्दी कस्टमर और नॉट। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, आई गेस यू गॉट इट। तो ये लोग क्या करेंगे, 6 महीने तक आपका डेटा रख सकते हैं, 6 महीने तक आपका डेटा रख सकते हैं, बिकॉज आप फिर से अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आप फिर से अप्लाई करें तो उनको फिर एग्जीक्यूटिव को भेजना, फिर से प्रोसेस करना, उनका टाइम वेस्ट, बिकॉज 6 महीने में तो सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो 6 महीने के बाद सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो फिर भी आप देखेंगे बोल के दे हैव दिस विंडो। सो यू कैन नॉट से दैट 1 महीने के बाद निकाल दो, फिर दूसरे महीने में अप्लाई करें, फिर तीसरे महीने में भी निकाल दो पूरा डेटा। इट शुड नॉट लाइक दैट, शुड नॉट बी लाइक दैट। सो सर्टेन exemptions are given to retain, use and process the data. Some facet of some sections of data protection will appear to be at the cross purposes with the main intent of law protection of personal data, sensitive personal data. थोड़े ऐसे sections है, okay, which are against what personal data protection। अभी तो पूरा डेटा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बट इतने एग्जेम्पशंस यहाँ पे है, गवर्नमेंट के भी एग्जेम्पशंस है, रिटेन भी कर सकते हैं। सो एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं, आप डाटा प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल का, या किसी इतने एक्सेप्शंस लगा के डेटा प्रोटेक्शन ही नहीं रहे जैसा कर दे रहे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द राइट टू फॉरगॉटन नहीं दिए आप, और कंपनीज कैन रिटेन योर यूज एंड प्रोसेस दैट सर्टेन एग्जेम्पशंस आर देयर। अभी एग्जेम्पशंस के बारे में मुझे क्या पता, एज ए नॉर्मल सिटीजन व्हाट काइंड ऑफ एग्जेम्पशंस आर देयर, मैं कहाँ पढ़ूँ ये बिल और सबको कहाँ से अवेयरनेस करूँ, इतने सारी इलिटरेसी है इन अवर कंट्री में, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पशंस कोई पढ़ नहीं सकता, एंड दे कैन नॉट टेल टू द कंपनी पीपल टू इरेज। ओके, और गवर्नमेंट के पास भी क्लॉज 12 में, ओके, गवर्नमेंट परमिटेड द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, ओके, to process their personal data without consent, तो प्रोसेस देयर पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट। मेरा एयरटेल, सपोज मेरा एयरटेल मोबाइल है, तो मैं किसको बात कर रहा हूँ, किसको मैं चैटिंग कर रहा हूँ एक्सेट्रा, गवर्नमेंट एजेंसी लाइक पुलिस वाले रहो, NIA वाले हो, डायरेक्टली एयरटेल ऑफिस जाके मेरा डेटा वो ले सकते हैं विदाउट माई कंसेंट। सो पर्सनल डेटा एक्सेस करने के लिए स्टेट हैज गिवन एग्जम्पशंस टू द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दैट they are permitted to use the personal data without the consent। क्लास 12 में लिखा हुआ है ये,
द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और बेनिफिट, द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेशन लाइसेंस और परमिट्स। अगर आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस चाहिए, लाइक आपको पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट चाहिए तो आपका पर्सनल डेटा तो रिकवर करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। तो आपसे बिना पूछे पर्सनल डेटा आपका द पुलिस पीपल विल सी वे, बिकॉज अगर आपसे पूछ लिए, हम आते इंक्वायरी को, हम देखते पूरा बोल, तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट के सर्विसेज लेने के लिए, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने के लिए, अगर कुछ सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, ओके, विदाउट योर परमिशन पर्सनल डेटा कुड बी एक्सेस बाय व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट। ओके फाइन। सो मतलब क्या है, वी कैन नॉट केज राइट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बंद नहीं रख सकते ना डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे, वो तो करना चाहिए उनका काम। क्लॉज 35 ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल adds another important vague word which says that अगर इंडिया की sovereignty सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगर हार्म हो गई और होने के चांसेस है, सस्पिशन है किसी इंडिविजुअल से, तो उनका पर्सनल डेटा, कौन सा भी डेटा, गवर्नमेंट एजेंसीज, रॉ रहो, NIA रहो, they are permitted to use under clause 35. Okay, the bill has criticized the government has been given wide discretion. गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है इन दिस बिल। ओके, पर्सनल डेटा एंड नॉन पर्सनल डेटा। वर्ल्ड में जो भी पर्सनल डेटा एक्ट्स आए हैं उसमें इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा लाइक एज, सेक्स, वेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में रेगुलेट नहीं करते हैं वो। ओके, पर्सनल सेंसिटिव डेटा रेगुलेट नहीं करते हैं, पर्सनल क्रिटिकल डेटा और दूसरे डेटा रेगुलेट करते हैं। ओके, अगर कोई मैं बड़ा आदमी हूँ तो मेरा फाइनेंशियल करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, मैं ब्लैक मनी कमा रहा हूँ, अनअकाउंटेबल वेल्थ कितनी है एक्सेट्रा। बट ये बिल तो इस तरीके से लाया गया है कि इंडिविजुअल को हम एम्पावर करेंगे, बट इतने एग्जाम्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि एग्जाम्शन तो इक्वली बैलेंस हो गए, जो दे रहे हैं वो पूरा ले भी ले रहे हैं इन डिफरेंट क्लॉजेस। विथ रिस्पेक्ट टू एनोनिमाइज डेटा, एनोनिमाइज डेटा मीन जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिसका सिर्फ डेटा सेट है, बस डेटा सेट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये किसका है नहीं मालूम। ओके, इफ एनी ऑफ द एनोनिमाइज्ड डेटा शेयर्ड बाय एन एंटिटी विद द गवर्नमेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ओनली गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजंस विद रिगार्ड टू एनोनिमाइज्ड डेटा। अगर कोई एनोनिमाइज्ड डेटा है, उसका डिसीजन, उसका रेगुलेशन, उसका फ्रेमवर्क वो पूरा गवर्नमेंट ही करेंगी। एनोनिमाइज्ड डेटा और नॉन पर्सनल डेटा रिलेटेड एनीथिंग गवर्नमेंट के अंडर है। Anonymized and non-personal data, everything will be regulated by the government. अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, द बिल कॉल द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एज सोशल पब्लिशर। जब कोई चीज़ पब्लिकेशन करते हैं ना, लाइक न्यूज़पेपर है, हिंदू न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल पे, ये पब्लिकेशन है, अगर ये पब्लिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी ये अच्छा बुरा लिखते हैं, दे आर ओनली अकाउंटेबल, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो तो इनका मतलब क्या है, ये जो हिंदू एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर है ना, पहले ये डेटा वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद इनके न्यूज़पेपर में लिखेंगे, तो ही ये सही रहेगा। अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, सोर्स बताना चाहिए, ये मिनिस्टर ये बोले हैं, ऐसा रहना चाहिए। सो व्हेन यू आर ए पब्लिशर, यू आर अकाउंटेबल टू व्हाट यू राइट। इन द सेम वे सोशल मीडिया, अभी देखो फेसबुक है और आप है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो, फेसबुक सेज दैट भाई मैं क्या करूँ, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो ये बंदा लिख रहा है। ओके, तो ये जब ये बंदा लिख रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से होगी? ओके, मैं क्यों वेरीफाई करूँ, कुछ भी लिखने दो, मेरा क्या करना है, ये तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। मगर गवर्नमेंट क्या बोली, नहीं आप सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज नहीं है, क्योंकि ये बंदा फेसबुक से एक इंफॉर्मेशन फेसबुक दे रहा है और फेसबुक द सेम इंफॉर्मेशन मास कम्युनिकेट कर रहा है, राइट और रॉन्ग। एक पर्सन ए गिव्स हिज डेटा टू फेसबुक, okay, Facebook is giving to everyone, this is what happens, no? तो Facebook and all they are all saying that हम तो इंटरमीडियरीज है, लाइक टिकटॉक है, लाइक स्नैक वीडियो है, वहाँ पे अगर चलो ऑब्सीन सीन्स चल रहे हैं, वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट चल रहा है, तो दे से दैट हमारा कुछ तो है नहीं इसमें, वी आर जस्ट इंटरमीडियरीज, हम यहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, राइट। सो दे आर लाइक, जब हाथ उठा दे रहे हो, हमारा कुछ है नहीं इसमें। गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि भाई आप आज से इंटरमीडिएट्स नहीं हो, आप पब्लिशर हो, इसका मतलब है आप डेटा वेरीफाई करो, सही है या गलत है, तभी आप पोस्ट करो या मत पोस्ट करो। ओके, विद दिस दे लॉस देयर इम्यूनिटी एज मियर होस्ट ऑफ द कंटेंट।
ओके तो ये उनकी इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी. देयर विल बी हेल्दी डिबेट्स इन द पार्लियामेंट. कितना ये इम्पैक्ट करेगा इंस्टा को, फेसबुक को, ट्विटर को, तो इसके ऊपर हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए वे फॉर्मेट में. द रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इंडिया टू हैव लोकल ऑफिसेस, ये भी देखिए कि क्यों रखे वो लोकल ऑफिसेस, उनका खर्चा बढ़ेगा. तो ये दो चीज़ों पे हेल्दी डिबेट होनी चाहिए. सेटिंग अप ऑफ ए स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक वे फॉरवर्ड है. फ्रेमवर्क्स नीड टू बी एस्टैब्लिश फॉर मॉनिटरिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस. हार्डवेयर डिवाइसेस का भी ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड है या नहीं है. कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसका लैपटॉप रहो, उसका डिवाइस रहो, प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड है नहीं है, प्रॉपर्ली आईपी उसका एड्रेस है नहीं है, और वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका भी सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है. कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? द रिपोर्ट सीम्स टू हैव ए मिसप्लेस्ड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग बोथ नेशनल सोवरेनिटी एंड कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ नॉट ए कॉमन थ्रेड विद ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम्स. अगर डेटा ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन लॉज देखेंगे तो अपना लॉ बहुत हटके चल रहा है, बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है. तो दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग. द रिपोर्ट हैव जो भी बिल प्लेस कर रहे हैं वो बिल में नेशनल सोवरेनिटी के नाम पे जितना डेटा ले रहे हैं ये ओके एग्जाम्पशंस दिए हैं, और कमर्शियल इंटरेस्ट को हार्म करने के जो भी क्लॉजेस है, इट इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग कॉमनली विद रिगार्ड टू ग्लोबल व्हाट प्रोटेक्शन रिजीम्स. जो ग्लोबली जो लॉस है उनके लॉस बेहतर है, अपने लॉस थोड़े वो लॉस से डिविएट हो रहे हैं. विद दैट अल्टीमेटली यू कैन कंटिन्यू टू राइट लाइक दैट द एक्सटेंसिव डिबेट्स इन द पार्लियामेंट will definitely bring out a very proper data protection bill which not only secured the individual information dignity and security but also keeps the level playing field for the commercial interest of the company and also the national security. आप इसको एक्सटेंड करके मैं अभी जो डिक्टेट करा उसको आप लिख लेके वहाँ पे यू कैन एंड योर जनरल एसेर हो या मेंस आंसर हो. थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी. हैव ए नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.